हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन मास्टरी सीरीज़। तो अभी तक हमने इंस्टॉलेशन देख ली है और अब हम एक्चुअल में पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन देखा था, तो इसी तरह के पहले से बने हुए प्री बिल्ड बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमें उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे हम, और हम देखेंगे कि कैसे हम इन फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से हम प्रिंट फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ लेट्स से एनीथिंग, हाउ आर यू। अभी ये एक प्लेन इंग्लिश है और इसे पाइथन अभी समझ नहीं पा रहा है, इसके लिए इसी वजह से इसने इसके नीचे ना एक ये अंडरलाइन दे दी है, ये जिगलिंग जो लाइन आपको नज़र आ रही है, और ये बोल रहा है कि दिस सिंबल वॉज नॉट क्लोज, हावेवर इट इज़ क्लोज। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम है इसकी, जब भी हम कुछ लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ABCD या कुछ भी स्ट्रिंग कीवर्ड्स, कुछ भी स्ट्रिंग्स में या कुछ भी हम जनरली लिखते हैं जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, उसको ये ऐसे नहीं समझता। उसे समझाने के लिए हमें इसे बताना पड़ता है कि ये एक तरह का डेटा है और उस डेटा का ना एक टाइप है, वो टाइप डिनोट करते हैं ये जो ऊपर मैंने लगाए हैं ये दो कोड्स। तो ये बन गया अभी एक स्ट्रिंग टाइप डेटा। अभी टेंशन मत लीजिएगा अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो, क्योंकि ये डेटा टाइप्स हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। फ़िलहाल हम इतना लिखने के बाद इसे सेव करते हैं, Ctrl+S से टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल खोलने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से खोल सकते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, या फिर आप Ctrl+tilde दबा सकते हैं। क्या शॉर्टकट है उसका? कंट्रोल प्लस ये वाला बटन टिल्ड, ये होता है एक से पहले, ये दबा सकते हैं। ये दबाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से Ctrl+tilde दबाता हूँ। यहाँ पर मेरे दो टर्मिनल खुल गए हैं, देखो मुझे दो की ज़रूरत नहीं, एक ही की ज़रूरत है, तो मैं एक रखता हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं फिर बोलता हूँ पाइथन, और उसको बोलूँगा प्रिंट करने के लिए। क्या प्रिंट करेगा वो? मेरा जो मैंने फाइल का नाम दिया है variables.py। जैसे ही मैंने इसे variables.py बोला तो इसने जो मैंने यहाँ दिया था इसके अंदर वो प्रिंट करके दे दिया मुझे टर्मिनल पे। एक चीज़ और आपने नोट करी, पिछले लेक्चर में जब मैंने पाइथन लिखा था तो उसके साथ में .exe अपने आप आ गया था, क्योंकि ये एक इंस्टॉल्ड पैकेज है, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो दोनों केसेस में ये सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट में या मैं कहूँगी इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्लेन यूज़ किया जाता है। अगर आप लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको पाइथन का वर्जन भी डालना पड़ेगा, पाइथन 3 लिखना होगा और उसके बाद फाइल का नाम। विंडोज़ में दोनों तरीके से चलता है, बट सिर्फ पाइथन लिखना इज़ गुड इनफ। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे चला दिया ये, और ये इसने जो मैंने मैसेज ऊपर टाइप किया था वो भी इसने नीचे दे दिया। अब एक काम और करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम ये बनाते हैं कि जो भी यूज़र हमारे कंप्यूटर पे आए सबसे पहले ये उसे उसका नाम पूछे, और नाम पूछने के बाद उसको ग्रीट करे, लेट्स से गुड मॉर्निंग और समथिंग। जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं अभी यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो यूज़र से इनपुट लेता हूँ, तो इसको हटा देते हैं और यूज़र से इनपुट लेता हूँ। तो मैं इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन को यूज़ करूँगा, और उसके बाद क्योंकि इस फंक्शन जितने भी पहले से बने हुए होते हैं सबके दो हाथ होते हैं, ऐसे आते हैं वो दोनों हाथ, और उन हाथों के बीच में कंटेंट जाता है। ये उसके दोनों हाथ हो गए, बीच में जो कंटेंट जाएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का है, तो मैं उसके दोनों साइड कोट्स लगा दूंगा और मैं यहाँ पर उसका नाम पूछ लेता हूँ, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, अब जैसे ये नाम मेरे पास आएगा मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको एज इट इज़ रन करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये बोल रहा है व्हाट्स योर नेम। अब उसके बाद ये रुक गया, अब ये वेट कर रहा है, इनपुट फंक्शन वेट करता है कुछ इनपुट लेने का। अब मैंने जैसे इसे रिप्लाई देता हूँ दिनकर, अब ये तो थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, साथ में आ गया सब कुछ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेम के बाद एक कॉलन डाल के स्पेस दे देता हूँ। अभी ठीक है, नीचे आएंगे, इसे पहले सेव कर लेंगे, फिर नीचे आएंगे और वापस इसको रन करेंगे। अब जब आपने एक फ़ाइल को एक बार रन कर लिया तो आपको बार बार वो पूरा पाइथन और वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना सिर्फ अप एरो दबाना है।
आपके कीबोर्ड में 4 एरो है ना, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, आप बस अप एरो दबाओ तो प्रीवियस जो आपने कमांड रन करी थी वही वापस आ जाएगी। इतना करने के बाद मैं एंटर मारता हूँ, तो इसने अब मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, मैं लिखता हूँ दिनकर, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, जस्ट दिनकर लिखा और चीज़ चली गई यहाँ से। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इनपुट फंक्शन ने इनपुट लिया तो है, लेकिन लेने के बाद उसके साथ कुछ किया नहीं। तो कुछ करने के लिए हमें उस इनपुट को स्टोर करना पड़ेगा, कहीं लेके हमें थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना पड़ेगा। अब ह्यूमंस तो बहुत सुपर माइंडेड है, वो क्या करते हैं, कोई सामने वाला जैसे ही बताता है कि भाई उसका नाम ये है, आपने किसी से पूछा व्हाट्स योर नेम, सामने वाले ने जो भी जवाब दिया XYZ, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्टोर होकर रह जाता है। बट कंप्यूटर्स तो डम है, खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस नेम को कहीं सेव करके रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम नाम से। अब नेम नाम से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोई फंक्शन नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है अभी हम 1 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो भी वैल्यू यहाँ मैं लूँगा, व्हाट्स योर नेम, इनपुट फंक्शन में जब भी जाएगा, जो भी नेम वहाँ से आएगा वो इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो उसे प्रिंट करके देख सकता हूँ। कैसे? मैंने किया प्रिंट, और इस बार मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ। इस बार मैं किसी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके दोनों तरफ ना ये कोट्स नहीं लगाए। ये रॉ स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब ये एक अब कीवर्ड बन चुका है इस प्रोग्राम के लिए, इसका कुछ मतलब है इस प्रोग्राम में। फिर मैं नीचे आऊँगा, स्क्रीन क्लियर करने के लिए Ctrl+L दबाऊँगा, अप एरो करूँगा, एंटर मारूँगा। ये फिर से मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने अपना नाम एंटर किया, और उसके बाद जैसे मैंने नाम एंटर किया तो ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो उसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। गुड इनफ। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ नाम ही नहीं, मैं इसके साथ में ना एक छोटा सा मैसेज डाल देता हूँ, जैसे कि गुड मॉर्निंग। तो अब मैं यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग डालने जा रहा हूँ। तो रॉ स्ट्रिंग डालने के लिए मैं यहाँ पर एक जस्ट कोट्स डालूँगा, और उसके बाद लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक कोमा डाल देता हूँ कि भाई 2 चीज़ें मुझे प्रिंट करानी है, एक तो ये रॉ स्ट्रिंग हो गई, और दूसरा जो भी इस नेम की वैल्यू है। मैं नीचे आता हूँ, फिर से स्क्रीन क्लियर किए, मैंने अप एरो दबाया और एंटर किया। फिर से मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने अपना नाम डाला, एंटर किया, तो इसने क्या प्रिंट किया यहाँ पर, ओह अभी भी दिनकर ही प्रिंट किया इसने। ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया लिखा ना ये गुड मॉर्निंग, ये इसने प्रिंट ही नहीं किया। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये लिखने के बाद मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सेव किया है नहीं किया है, या आप भूल तो नहीं गए हैं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका जानने का होता है कि ये जो ऊपर डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो डॉट है, अगर ये वाइट कलर का डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपकी फ़ाइल में आपने कुछ एडिट किया है जिसे आपने सेव नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, Ctrl+S से मैंने इसे सेव किया। अब देखो वो डॉट चला गया, और डॉट के जाते ही अब मैं वापस नीचे आऊँगा, और नीचे आकर फिर से इस फाइल को रन करूँगा, फिर से मैं इनपुट डालूँगा, और इस बार देखो क्या हुआ है, गुड मॉर्निंग दिनकर। आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसे ही ये इनपुट फंक्शन ने कुछ इनपुट लिया, जो कि यहाँ पे लिया इसने, दिनकर इसने लिया, यहाँ पर लेने के बाद इसने, अब हमने इसे बोला, कंप्यूटर को बोला कि भाई एक वेरिएबल बनाओ। बेसिकली मीन्स कि एक मेमोरी में कहीं भी जाओ, और वहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट फंक्शन में आई है उसे कहीं स्टोर करो, कहीं सेव करके रखो, और जिस जगह आप उसे सेव करके रख रहे हो उस जगह, उस लोकेशन पर जाकर एक टैग लगा दो बेसिकली, और उस टैग का नाम मैंने दे दिया नेम। अब ये मेमोरी का एड्रेस हो गया बेसिकली, लेकिन मेमोरी का एड्रेस साइंटिफिकली देखा जाए तो मेमोरी का एड्रेस तो एक अलग फॉर्मेट में सेव होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर का एड्रेस आप देख सकते हैं, किसी ऑफिस का एड्रेस देख सकते हैं। तो जब ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एड्रेस ऐसे लिखा जाता है, लेट्स से कि जैसे मैं गुड़गांव में हूँ तो गुड़गांव में सेक्टर, जो भी सेक्टर है XYZ, गुड़गांव सेक्टर 9, हाउस नंबर जो भी नंबर है 1 2 3 4 एट्सेट्रा। तो ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नंबर है।
लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करी जाए तो साइंटिफिक्स कैसे बात करते हैं, ये आपने कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे। अगर मैं अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वैसे कोऑर्डिनेट्स की मुझे बहुत डीप जानकारी नहीं है, तो सब बट कुछ नंबर्स लिखे हुए आते हैं कि आई डोंट नो कि उसके फॉर्मेट क्या होता है कोऑर्डिनेट्स का, बट आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर ना कुछ आपके एक्स वाई जी समथिंग समथिंग करके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए आते हैं, जो कि एक्चुअल में आपके फिजिकल लोकेशन को बताते हैं कि आप इस समय प्लेनेट पे कहाँ हैं, अर्थ पे कहाँ हैं। वो जो एड्रेस है वो साइंटिफिक है, वो एड्रेस हमारे कंप्यूटर में भी होता है मेमोरी का, और उस एड्रेस की हमें ह्यूमंस को, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है समझने की, हमें ज़रूरत है लॉजिकल नेम देने की। तो हमने उस एड्रेस के ऊपर एक लॉजिकल नेम चिपका दिया, जिसको हमने नेम ही नाम दिया है। यहाँ पे मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय दे दिया, तो यहाँ पे मुझे नेम को बदल के एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो अब इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं जाकर सेव होगी, और जिस जगह पर वो जाकर सेव हुई है उस जगह पर मैंने एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, ये मान के चलिए, और वो स्टिकर का नाम है एम्प्लॉय। अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये जो वैल्यू जहाँ जाकर सेव हुई है उस जगह पर ये एक टैग लगा हुआ है जिसका नाम है एम्प्लॉय। अब जब एम्प्लॉय को कभी भी कहीं भी यूज़ किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, वो उस लोकेशन पर जाकर और जो डेटा पड़ा हुआ है उसे उठा कर लाएगा, और उसको जो भी हमने उसके ऊपर ऑपरेशन किया होगा वो फुलफ़िल करेगा। ये होता है वेरिएबल बनाना और वेरिएबल को रिट्रीव करना, उसे यूज़ करना बेसिकली। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कहीं भी तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दिस, कि ये जो एम्प्लॉय का नाम है ना, ये नाम लिखने के कुछ तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखते चले जाओगे, अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, नो। इसके ना कुछ रूल हैं, वो रूल देख लेते हैं क्या है। तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये जो वेरिएबल का नाम है ना, ये किसी लेटर से स्टार्ट हो। लेटर मतलब ए से लेके जेड तक हो, या तो या फिर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक हो, या फिर अंडरस्कोर हो। ये जो अंडरस्कोर है, मैं इसको एम्प्लॉय को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अभी ये फर्स्ट क्लास चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पे भी सेम कर दूंगा तो स्टार्टिंग इन तीन चीज़ों में से किसी एक से होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। मैं अगर लिखूँ लेट्स से 1, एरर देगा हमेशा। ये कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो नंबर से कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करना, या तो किसी कैरेक्टर से, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है। दूसरा, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ए से जेड हो सकता है। हाँ, एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए से ए टू जेड कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, और उसके बीच में नंबर्स आ सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पे एम्प्लॉय 10, चलेगा, बीच में लास्ट में कहीं भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे 5 डाल दूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर नाम में कहीं भी आ सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान देना है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, दैट्स अ गुड थिंग टू नोट हेयर, कि अगर मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एम्प्लॉय, और अगर मैं इस एम्प्लॉय को यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहा हूँ और मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ये इसका ई स्मॉल है, इसका ई कैपिटल है, मतलब ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर भी स्मॉल ही होना चाहिए। अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूँ, एक को कैपिटल एक को स्मॉल, तो ये इन दोनों वेरिएबल्स को अलग मानेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैपिटल ई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखा एम्प्लॉय, और यहाँ पर भी मैं सेम फंक्शन को यूज़ करता हूँ। ठीक है। और मैं अब ये 2 बार अब इनपुट लेगा, मैं दोनों बार अलग अलग इनपुट इसमें प्रोवाइड करूँगा। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक बार ना पहले छोटा जो है स्मॉल वाला उसको प्रिंट करते हैं, और दूसरी बार बड़े वाले को करेंगे। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं साथ साथ। हालांकि आप चाहो तो
विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग्स में जाकर इसको ऑटो सेव भी कर सकते हो कि जैसे आप कुछ लिखो ऑटोमेटिकली ये सेव होता रहे, बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है मैनुअल करना, तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ। व्हाट्स योर नेम दिनकर, ये दोबारा पूछा व्हाट्स योर नेम, मैं अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ, लेट्स से सिंह, एंटर किया। तो इसने जो फर्स्ट वाला है वो गया है स्मॉल एम्प्लॉय के अंदर, जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है वहाँ गया, इसलिए इसने दिनकर को प्रिंट किया। अब अगर मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर्स की जगह कैपिटल एम्प्लॉय को प्रिंट करूँ, अब देखते हैं क्या होगा। मैंने लिखा दिनकर, मैंने लिखा सिंह, अब इसने मेरे लास्ट नेम को प्रिंट करके दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, प्रिटी इजी। कैपिटल और स्मॉल का मतलब अलग अलग है, और ये सिर्फ पूरे के लिए नहीं है। आई मीन डोंट से कि सब कुछ ही कैपिटल होना चाहिए, अगर सिर्फ एक लेटर भी अलग है ना तो भी ये नहीं लेगा, तो भी इसके लिए वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं। अभी भी अगर मैं प्रिंट करके देखूँ इसको, दिनकर और लास्ट नेम सिंह, अभी देखो ये सिंह ही देगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। वेरी गुड थिंग, कि जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया था कि पाइथन के ना कुछ पहले से बने हुए कीवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट हुआ, इनपुट हुआ, कुछ और कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ लेट्स से, और इनपुट में मैं ले रहा हूँ एंटर योर एज, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ इनपुट के ही अंदर। मैंने वेरिएबल का नाम भी इनपुट ही दे दिया यहाँ पर। ये दिस इज़ नॉट अ वैलिड सिंटैक्स, ये नहीं होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं एरर देगा आपको, और एरर नहीं भी देगा तो बट दिस इज़ नॉट अ जनरली अ गुड प्रैक्टिस। बट एक बार रन करके देखें क्या ये लेता है इसको। थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला सब कुछ मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब क्या होता है कि ये रन नहीं होगा। कमेंट करने के भी कुछ तरीके हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तो अब मैं इसको रन करके देखूँ। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ। लेट्स से मैं लिख देता हूँ 30 डाल दी मैंने, एंटर किया, चल गया ये फ़िलहाल। इसने इस इनपुट को चला दिया। दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, हाउएवर इट शुड नॉट वर्क, बट ये फिर भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो ये इनपुट नाम से जो मैंने इसे वेरिएबल दिया है, इसे यहाँ पर एरर रेज करना चाहिए था, बट इसने नहीं किया। तो हो सकता है कि ये इंटरनली कोई बग हो इसके अंदर, और ये इनपुट को कुछ लेवरेज दे रहा है ड्यू टू सम अदर रीजंस। बट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ एनी प्री डिफाइंड फंक्शन नेम। अच्छा, एक काम करते हैं, इनपुट की जगह ना प्रिंट लेकर देखें, अभी पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लूँ, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रिंट लेता हूँ। इनपुट तो मैंने ले ही लिया है, मैंने प्रिंट लिया। अब मैं प्रिंट को ही प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। इसको सेव कर लेते हैं, नीचे आते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि अच्छा ये कुछ नहीं है, इसको हटाओ। एज में मैं फिर से 30 डाल देता हूँ, एंटर किया। हाँ, इस बार इसने एरर दिया। तो ये फीचर के कीवर्ड को यूज़ करना, इनपुट के लिए तो इसने कोई एरर नहीं दिया था, बट प्रिंट के लिए एरर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, उनको यूज़ मत कीजिएगा। और बेशक ये चल जाए, लेकिन अगर कोई और आपका कोड देखेगा तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये एक तरह का पॉल्यूटेड कोड नज़र आएगा। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम, हाँ बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रिंट लिखना है, खाली पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे खाली पी भी लिखूँगा तो भी ये चलेगा। मतलब स्मॉलेस्ट तो सिर्फ एक लेटर का हो सकता है, और बड़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबा जितना मर्जी रख सकते हैं, कोई वर्ड सेंटेंस पूरा रख लीजिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ फिर से 30। हाँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट व्हाट इज़ द गुड वे टू गिव द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स? द गुड वे इज़
कि आपको क्या करना चाहिए, हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ कीजिए, पूरा कंप्लीट नाम, जो इस भी पर्पस से आप वेरिएबल बना रहे हैं। जैसे कि मैं एज ले रहा हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए एम्प्लॉय, और उसके बाद एज के लिए आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसके और भी कई तरीके हैं। अभी हम आगे देखते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे एक मोहित नाम मैंने सेव करा है एक वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे मैंने नाम दिया है, इस वेरिएबल का नाम मैंने दिया है माईवेर। अब मैं चाहूँ इस माईवेर के बीच में अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ माईवेर, और मैं चाहूँ तो इस वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, और बीच में भी दे सकता हूँ, लास्ट में भी दे सकता हूँ, अंडरस्कोर कहीं भी आ सकता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर v को कैपिटल भी कर सकता हूँ, मतलब मैं वेरिएबल के नाम के अंदर किसी भी लेटर को कैपिटल भी कर सकता हूँ, वो तब भी सही चलेगा, एरर नहीं देगा। और पूरा कैपिटल भी रख सकता हूँ, साथ में नंबर्स को भी बीच में कहीं मिक्स कर सकता हूँ, दैट इज़ स्टिल ओके। ये हैं वैलिड वेरिएबल नेम्स। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इनवैलिड कौन कौन से हैं। इनवैलिड ये हैं कि कोई भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, प्लस सेकंड थिंग, किसी भी वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं यूज़ हो सकता। आप एट द रेट या फिर ये हाइफन, प्लस, माइनस, डिवाइड, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, आप वेरिएबल नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। इसको दोबारा सुनिएगा ध्यान से, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉय एज मैंने दिया है, इसके बीच में अगर मैं इसे स्पेस दे दूँ, ये नहीं अलाउ है। दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल। अब देखिए, अगर आपके पास मल्टी वर्ड्स के वेरिएबल नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था एम्प्लॉय एज, वैसे ही कुछ है माई वेरिएबल नेम है अगर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर ना कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कैमल केस। इसके अंदर क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है सिवाय फर्स्ट के, एक्सेप्ट फर्स्ट। एवरीथिंग एल्स, every word after the first will have the first character as a capital one। जैसे my वेरिएबल नेम, तो v कैपिटल हो गया, n कैपिटल हो गया। ये होता है कैमल केस। जैसे कैमल नहीं होता, उसका सर तो नीचे होता है, उसके बाद उसकी कमर ऊंची होती है, तो वो जिगजैग जिगजैग बनता है, बट स्टार्टिंग नीचे से होगी। पास्कल केस में क्या होता है, पास्कल केस में आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है, माई वेरिएबल नेम, दैट्स इट। स्नेक केस में क्या होता है, स्नेक केस में आप हर वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं, माई वेरिएबल नेम। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। इंडस्ट्री में ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है तो लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा रीडेबल आता है, और मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, अंडरस्कोर यूज़ कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अच्छा, ये हो गया ख़त्म। तो वेरिएबल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक तरह से सिर्फ किसी मेमोरी के एड्रेस पे लगा हुआ एक टैग है, और उस टैग को लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं जो भी हमने देखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट।